ला दे लाइन से एंगल चल रहा था ना। और कौन सा पूछना है? 7B स्टार्ट कर दिए थे। ओके, तो 7B में अपने को कौन सा क्वेश्चन आपको बताना है? ठीक है, देखो 7B का 11 और 15। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, लाइन्स एंड एंगल्स में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दो लाइन है भाई, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ सच दैट एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल्स टू 280 डिग्री एज शोन इन द फिगर, फाइंड ऑल 4 एंगल्स। मतलब आपको बाकी के 4 निकालने हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को एक बात बता, जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट किया है, एक का नाम है ए बी, ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, एंड दैट इज़ ओ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि दो लाइनें, अच्छा ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एंगल बी ओ सी, अगर बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ठीक है, इसका वैल्यू अगर 280 डिग्री है तो आप बाकी के 4 एंगल निकालो। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे? पहले तो देखो बी ओ सी कहाँ पे है, कहोगे सर बी ओ सी यानी ये एंगल है, ठीक है, और ए ओ डी कहाँ पे, कहोगे सर ये एंगल है, यही है ना, ठीक है, और इनका सम जो है वो 280 डिग्री है। मेरे को एक बात बताओ जाफरा कि ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से तो इक्वल है ना, इक्वल होंगे। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे x प्लस x जो है वो 280 डिग्री होगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं? x प्लस x कितना होगा? 280 डिग्री, यानी 2x इक्वल्स टू कितना? 280 डिग्री, यानी x इक्वल्स टू कितना? 280/2 कितना आएगा? 140 डिग्री, यानी एक एंगल हमारा कितना है? 140 और ये भी कितना है? 140 है। अब आपको बाकी दो निकालने हैं। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन और नॉट? ए ओ बी क्या है? ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा बोल सकते हैं? ठीक, गुड, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो बोल सकते हैं ना कि अगर ये x है और ये अगर y है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 140 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, रिजल्ट कितना आ रहा है? 40 डिग्री। आगे आंसर। अब आप बताओ, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, रीज़न? बस हो गया, बन गया आंसर। ठीक है, नोट करो, नोट करो इसको जल्दी। हो गया, नोट कर लो, लिखा गया सारा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जैसे ना दो लाइन है, ठीक है, 15 कह रहा है, एक्सरसाइज कौन सा है? 7B ना, ठीक है, एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो लाइन है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से अगर मान लो AB है और इस तरीके से मान लो CD है, ठीक है, मान लो ये A है, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D,
एंड दिस इज़ O, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक है। अगर एक रे है, रे का नाम है OR, क्या नाम है OR, और ये एक बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है वो रे, वो लाइन जो एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। बाइसेक्टर जहाँ पे वर्ड आया ना, समझ लेना कि आधा आधा की बात हो रही है, हाफ हाफ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि OR क्या है? एंगल बाइसेक्टर। और अगर हम OR को बैक साइड से एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ लाएं, ठीक है, देख रहे हो पीछे की तरफ लाए हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये OR, ठीक है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इसके सामने जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्या इसको भी ये बाइसेक्ट करेगा? ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब अगर ये दिया हुआ है कि अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है ना, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 गिवन है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 क्या है? गिवन है। आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? पहले हम गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 किसके बराबर है, ठीक है ना। चलो, अब मान लो इसका नाम है M मान लेते हैं, ठीक है, MR। तो प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में कैसे क्या लिखेंगे समझो। मेरे को एक बात बताओ जाफरा, ठीक है, कि अभी इसको बराबर नहीं करते, अभी नहीं दिखाते क्योंकि अभी बराबर हुआ नहीं है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो दो लाइन है, जैसे MR हो गया और BA हो गया, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, और ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एंगल 2 जो है, एंगल 2 ध्यान से समझना है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है? बोल सकते हैं। रीज़न में क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, रीज़न में वर्टिकल अपोजिट एंगल, पक्का, ठीक है। और आपको अभी गिवन में क्या दिया हुआ था? 3 और 4 क्या है? 3 और 4 क्या है? बराबर है। ये क्या दिया हुआ था गिवन में? गिवन में दिया हुआ था ना। अब आप एक बात बताओ, 2 3 के बराबर, 1 4 के बराबर, 3 4 बराबर, तो 1 2 भी आपस में बराबर होगा ना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। आगे समझ में? तो इसी के साथ एक्सरसाइज 7 भी ख़त्म, ठीक है। अब अगला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7C, उसमें आपको एंगल्स के बारे में पढ़ना है, वही एंगल जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में यानी लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, ये सारा कुछ बताया था ना। सेम वही सारे चीज़ों को यूज़ करना है और आपको एक्सरसाइज 7C बनाना है, ठीक है। तो चलो आज एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं वो सारे एंगल्स का जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट, जब दो पैरेलल लाइन होता है और उसमें एक लाइन जो दोनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल जब मिलता है, ठीक है, या जब एक जगह पे बनता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे एंगल बनते हैं, और वो जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे, जैसे अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये दो तरह के एंगल होते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता है वो आपस में बराबर हो जाता है जब दो लाइन पैरेलल और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करे, ठीक है। अगर हम को इंटीरियर में आते हैं, ठीक है, तो को इंटीरियर में मैंने आपको बताया था कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि उनके पेयर आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको फिर जो लास्ट था हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल, वो तो सारे में वैलिड है। फिर लीनियर पेयर था एक, वो भी सारे में वैलिड है, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी एक रिवीजन कर लेते हैं सारे का, ठीक है। ये हो गया था ना? ओके, देखो
अभी जल्दी जल्दी देखते सारे एंगल। जैसे पहला था अल्टरनेट एंगल, इसमें दो थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, और एक था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यही दोनों एंगल था, ठीक है। अभी देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फिगर कैसे बनना था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये सारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का फिगर कैसे बनना था, ये इसके बराबर होगा और ये जो है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का हो गया। उसके बाद आ जाओ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में जल्दी से। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में जो है, ठीक है, वो कैसा था। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर है तो ये ऊपर के साथ बनेगा, ठीक है। अगर ये नीचे है तो नीचे के साथ इक्वल दिखाएगा। अगर ये इधर है, ठीक है, तो इधर के साथ इक्वल दिखाएगा। और लास्ट में अगर ये इधर है तो फिर इसके साथ इक्वल दिखाएगा, ठीक है। तो ये था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ को इंटीरियर एंगल, जिसको हम को इंटीरियर कह लो या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ है, को इंटीरियर हो या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर हो, ये दोनों सेम चीज़ है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसमें ये दोनों का सम, अगर ये x है ये y है, तो x प्लस वाई कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर ये x है, ऐसा ये x नहीं, मान लो z है और ये m है, तो फिर z प्लस m भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन में क्या डालेंगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल अभी मैंने आपको बता दिया। और लीनियर पेयर भी वही चीज़ है, एक लाइन पे दो एंगल जो बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप एक्सरसाइज 7C, ठीक है, देखो टोटल 7C में ना, 7C की अगर मैं बात करूं तो टोटल 7C में क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस हैं 24, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप अभी ना 5 तक बनाओ। देखो करना क्या है, आपको क्लास वर्क में दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ऐसे अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और 1 to 5 क्लास वर्क हो गया। होमवर्क में आ जाओ। होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और या फिर आप 24 तक अटेम्प्ट करना, अगर नहीं बनता है तो, ठीक है, 16 तक। और आप फिर अगले दिन क्लास में बनाओगे, या ये कह लो कि आप बनाना कोशिश करना 24 तक बनाने का, और जो नहीं बनेगा वो आप फिर अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो अभी फ़िलहाल कुछ पूछना है, देख लो क्वेश्चन। अगर कुछ पूछना है तो फिर बताओ। देखो सेम चीज़ है, सारे में वही काम करना है। जैसे एक, अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे देखो, आप एक एग्जांपल मैं बता ही देता हूँ क्या करना है। देखो आपको कहेगा ना कि ये 45 है, ये कितना है, 45 डिग्री है। आप बाकी सारे एंगल निकालो। बाकी सारे का मतलब ये भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ये सारे एंगल चाहिए। अब आप बताओ मेरे को जाफरा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। रीज़न, नहीं, अरे ये 45 है, यहाँ देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, गुड। अच्छा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। रीज़न, हाँ जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ध्यान से सुन, देख के बताना, ठीक है। ये 45 है तो ये कितना होगा। अब यहाँ पे लगेगा लीनियर पेयर, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये 45 होगा तो ये क्या होगा, 180 माइनस 45 कितना आएगा, 135, ठीक है। आ रहा समझ में। तो ये हो गया 135 डिग्री। अच्छा, ये 135 है तो ये कितना होगा, बताओ। अगर ये 135 है तो ये भी 135 होगा। रीज़न,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा ये 135 है तो ये कितना होगा, ये भी 135 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये 135 है तो ये भी 135 होगा, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सोचो आपको एक एंगल पता था और आपने बाकी के जो यहाँ पे 4 और 3 7 एंगल जो है आपने निकाल लिए, है ना। तो यही फ़ायदा है ये सारे एंगल जानने का, ठीक है। बाकी आप ऐसे ही करना है सब में, ठीक है। लेकिन हाँ आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होता है, उनका पेयर कौन है, को इंटीरियर का पेयर कौन है, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर का पेयर कौन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बनाओ, जो डाउट है वो पूछो, ठीक है।